Atma Namaste, everyone. Once again, you're all welcome to the session on Divine Light, which is Honesty and Non-Lying. आप सभी का आज के हमारे सेशन दिव्य प्रकाश, जो कि सत्यता और झूठ ना बोलने पे है. So, before we start, let's ask for divine blessings to the Supreme God, Divine Father, Mother, सर्व प्रिय ईश्वर, दिव्य माता, दिव्य पिता, मेरे सतगुरु, सभी महान गुरु, my Sadguru, all the great gurus, Sabi Mahatma, all the great ones, all the spiritual helpers and spiritual elders seated beside the throne of God, सभी संत दिव्य सहायक, महात्मा जन जो ईश्वर की सेवा में नियुक्त हैं, to our souls, our divine self, to the angels of knowledge, wisdom and understanding, हमारी आत्मा, हमारा दिव्य स्वरूप, ज्ञान, समझ और विज्ञान की देवी, हम आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं. वी bow our heads in gratitude and we salute you for all the priceless blessings we received, we have received, we are receiving and we are about to receive, for all the clarity, जितने भी महान दिव्य आशीर्वाद हैं, all the blessings जो हमें मिलते आ रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं और जो हमें मिलेंगे, आपके दिव्य मार्गदर्शन, क्लैरिटी, clarity of thought, clarity of action, clarity of emotion, हमारे तन, हमारे कर्म, हमारे विचार, इन सब में क्लैरिटी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद. Please help us understand these teachings correctly and properly so that we make a difference in our life, we make a difference in the world, and we be humble divine servants. हमको कृपया आशीर्वाद दीजिए कि हम इस ज्ञान का सदुपयोग करके अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में और इस विश्व में बदलाव लाके विनम्र विश्व सेवक बन सकें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. विद ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट एंड लव वी थैंक यू. आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद. ओके, सो नंबर वन, रिमेंबर वी वॉच दिस वीडियो राइट नाउ. अभी हमने गाना देखा था ना, हील द वर्ल्ड, इट्स बाय माइकल जैक्सन. ये माइकल जैक्सन का गाना है. सो इवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर हमको इंग्लिश नहीं भी समझ आया, हमने वीडियोस में क्या देखा कि लोग गरीबी में हैं, लोग वॉर में हैं, लोग सफरिंग में, तो गाने में क्या कह रहे हैं? हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस. सो राइट नाउ आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लेस, बट हम लोग जब कह रहे हैं कि हमको विश्व की हीलिंग करनी है, वी वांट टू हील द वर्ल्ड बाय हीलिंग आवरसेल्व्स, आर वी हीलिंग द वर्ल्ड? यस. आर वी कम्युनिकेटिंग? यस. हम अपने आप को हील करके क्या दुनिया को हील कर रहे हैं? कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है. विद एवरी ड्रॉप becomes the ocean, and the drop is the ocean itself. So if we heal ourselves, we become better parents, we become better people, we become better husbands, better wives, better partners, better teachers, better business people, better neighbors, right? सो अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि जब अपने आप को हील करें तो अच्छी गृहिणी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छे इंसान, अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे एम्प्लॉय, हम ये सब अच्छे बन जाते हैं, बेटर बनते जा रहे हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि हम नफरत में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन स्प्रेडिंग लव. हम क्रोध को, घृणा को नहीं बढ़ा रहे, हम प्यार बढ़ा रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, ये सब समझने के लिए हमको समझना पड़ता है कि हम है कौन. So, as usual, we talked about being a spiritual being of divine love. हम आध्यात्मिक जीव हैं दिव्य प्रेम के, आध्यात्मिक जीव हैं दिव्य शक्ति के, और आध्यात्मिक जीव हैं दिव्य प्रकाश के. So, जब हम कहते हैं कि that I'm a spiritual being, I'm a being of divine love, divine light and divine power. This is according to the teachings of Grandmaster Chokok Sui, and according to our ancient knowledge of Shastras, Vedas, and all the Upanishads, and even the Bible and Quran say the same thing. Underlying thing is, मूल अर्थ ये है कि हम जो आध्यात्मिक जीव हैं,
हमने शरीर धारण करा है अपनी आध्यात्मिक गति के लिए, और हमारा 3 रूप होता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु या महेश. सो हाउ डज विष्णु मैनिफेस्ट? अगेन आई एम रिपीटिंग, एज डिवाइन लव. विष्णु इज गॉड द सन, which is the preserver part. So we preserve. To love is to preserve and to be generous. तो दिव्य प्रेम कैसे आता है कि हम दिव्य प्रेम में प्रेममय दयालुता और अहिंसा करते हैं. हम दानवीरता और चोरी नहीं करते, जेनरोसिटी, नॉन स्टीलिंग रहते हैं. अब बात आई है दिव्य प्रकाश की. सो दिव्य प्रकाश कैसे होता है? ऑनेस्टी और नॉन लाइंग से, कि हमको सत्य बोलना है. सो when we say we want to be a being of divine light, according to Master Chokoksui, it manifests as honesty and non-lying. How does it manifest as honesty of non-lying? That if I say lying, अगर मैं किसी को झूठ बोलता हूं, तो क्या मैं दूसरों की आंखों के आगे पट्टी डाल रहा हूं? हमने किसी को गुमराह कर दिया झूठ बोल के. तो उसका कर्म क्या आता है कि हमसे झूठ बोला जाता है, हमको जीवन के सत्य नहीं पता चलते. So when we lie, the karma comes back to us as being confused, as being deluded. So how many problems are in the world because we do not know of ourselves? हमारे जीवन में, हमारे विश्व में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमको अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है, अपना ही बोध नहीं है कि हम क्या हैं. So those who are greedy, if they know that they are the soul and they understand the nature of life, that life is not permanent, nothing in life is permanent. Can we fix the greed? Can we understand that we are supposed to leave the body will die, so whatever we possess will be taken away from us? जब हम समझ जाते हैं कि हम एक आध्यात्मिक जीव हैं और मृत्यु होने पे मृत्यु टाली नहीं जा सकती, मृत्यु सत्य है, और हमारा शरीर जब छूटेगा तो हमारे भौतिक चीजें जो है वो सब छूट जाएंगी, तो हम समझ सकते हैं, तो हम डिटैच कर सकते हैं. कैन वी डिटैच? हम मोह त्याग सकते हैं. तो उससे हमारा दुख, हमारा कष्ट अपने साथ कम होता है, तो हम अपने लालच को कम कर सकते हैं. Now, second point, if I know I'm a being of divine light and I understand the law of karma and I live my life through the principles of karma, can I make a change in my life? अगर मैं कहता हूं कि मैं आध्यात्मिक जीव हूं दिव्य प्रकाश का, और मैं कर्म के सिद्धांत को समझ के जीवन जी रहा हूं, तो क्या मैं अपने जीवन में एक बदलाव ला सकता हूँ? क्या मैं अपनी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, अपने कष्ट को कम कर सकता हूँ? राइट. सो हमने क्या बात करी थी? इफ यू वांट मनी, वी कैन गिव मनी. वी हैव टू गिव मनी, राइट. अगर हमको धन धान्य चाहिए तो हमको दूसरों को धन धान्य देना पड़ेगा, राइट. तो अब धन कमाने के लिए क्या मुझे अपनी आत्मा को बेचना पड़ेगा? क्या मुझे अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को नष्ट करना पड़ेगा? नहीं. आई विल वर्क स्मार्टली इंस्टेड ऑफ डूइंग अननेसेसरी हार्ड वर्क. If I know that in order to make money, I need to do smart work and give money, will I work very hard and trouble my body, or will I work smart? What will I do? I'll work smart, right? So I need that clarity in life. So हमको ज्ञान चाहिए. अगर हमको कुछ भी जीवन को बेहतर बनाना है तो हमको ज्ञान चाहिए. अगर आप कोई हीलिंग का कोर्स करने जाते हो, कोई आध्यात्मिक कोर्स करने जाते हो, उसको समझने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, राइट. So in order for all this to happen, we need clarity. How do we get clarity? By being honest. अगर हमको जीवन में क्लैरिटी चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हमको सत्य बोलना पड़ेगा. पहले सत्य अपने आप से बोलना पड़ेगा, फिर सत्य दूसरों से बोलना पड़ेगा. How do we simply do is, we need to be honest with ourselves and honest with others. अगर अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे तो बहुत तरक्की करोगे जीवन में. आधेतर दुनिया में क्या होता है? हम अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं होते हैं. 1 second. We are not honest with ourselves. That is the major cause of our suffering. So हमको मालूम है कि हमको हीलिंग का जरूरत है, हमको अपना क्रोध हील करने की जरूरत है, हमको अपना आलस हील करने की जरूरत है, हमको यहाँ पे चुप रहने की जरूरत है. पर हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अहंकार रखते हैं. इसके कारणवश हम पीड़ा दूसरों की भी बढ़ाते हैं और अपनी भी पीड़ा बढ़ाते हैं. जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, मैं मर्द हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं किचन का काम नहीं करूंगा, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा. तो हम किससे झूठ बोल रहे हैं? अपने आप से भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमको भी मालूम है कि अगर मैं सहायता किचन में कर देता हूं तो मेरे घर में शांति बनी रहेगी. पर हम क्या बोलते हैं? अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो मर्द हैं, हम ये सब नहीं करेंगे.
Like a simple example is that we say, I'm a man, I will not help in household chores. And then the fight goes on in the house, and I don't accept the fact that I'm not contributing. And I keep continuing the fight. And then I say, there's fight in my house, and I keep contributing to the suffering. Or a simpler example would be that I know I need to exercise and lose weight. Only then my cholesterol will balance. But I keep lying to myself, no, 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 I'm healthy and I don't do anything. And then I keep crying that there is cholesterol. Who am I lying? I'm lying to myself. मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मुझको मालूम है कि जब तक मैं वजन नहीं घटाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अपने खाने पीने की आदत नहीं सुधारूंगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं घटेगा। और हम अपने आप को झूठ क्या बोलते रहते हैं, इन चीजों से कुछ नहीं होता, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे में हम अपनी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। लाइक आई विल गिव यू अनदर थर्ड एग्जांपल। वी से हीलिंग वर्क्स, हाउ मेनी ऑफ यू से हीलिंग वर्क्स? ब्लेसिंग्स वर्क, राइट? ब्लेसिंग्स वर्क, हीलिंग वर्क। एंड देन वी से, अदर पीपल से, वी, हमको मालूम है हम काम करते हैं बट सोशली एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम कहते हैं, वी से सोशली इट्स ऑल नॉट दैट कॉमन, सो वी से नो नो नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई डोंट बिलीव, वी डोंट इवन ट्राई। एंड देन वी से वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस, देयर इज नथिंग टू बी डन। How can we say world is a bad place when we are not willing to change? We're not willing to accept something new and good. If we know that healing is going to work, how are we going to say that healings don't work? You've seen healings working and you are saying healings don't work. So it's clarity. कितना हम अपने साथ सत्य बोलते हैं कि हमको मालूम है हीलिंग काम करता है, आशीर्वाद देना काम करता है, पर हम क्या करते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं कि क्योंकि हमको लगता है लोग क्या कहेंगे। तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सब काम नहीं करता है, हमको गाली ही देना पड़ेगा, हम आशीर्वाद नहीं देंगे। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। दूसरा बात, हम दूसरों से झूठ बोलते हैं इसलिए अपने आप से कंफ्यूज रहते हैं कि हमने झूठ बोला। आपको पता चल गया कि भैया ब्लेसिंग से काम बनता है, और आपके रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारा काम कैसे बना, कुछ करते हो हमको भी बता दो। तो इंस्टेड उनको बताने के बजाय कि हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग करते हैं, हीलिंग होता है, हम झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं करा। हाँ, ये हीलिंग वीलिंग हम नहीं करते, हम कुछ नहीं जाते। उनको मालूम है आप 5 बजे हीलिंग के लिए बैठते हो, सेशन के लिए बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, पर आप झूठ बोलते नहीं नहीं नहीं, 5 बजे मैं तो फोन पे टीवी देख रही होती, कुछ नहीं करती। हम झूठ बोल देते हैं। किसी ने आपसे पूछा ये सेशन में कैसा, अच्छा होता है, क्या होता है, और हम झूठ बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, सेशन में कुछ बढ़िया नहीं होता, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं कि अरे हमसे आगे ना बढ़ जाए लोग। तो जैसे जैसे हम दूसरों से झूठ बोलते हैं, हमने उनके आंखों के आगे पट्टी डाली, और हमने क्या करा, उनकी आध्यात्मिक गति को रोक दिया कि ये तो अच्छी चीज है, इसको तो हम अपने खजाने में डुबा के दबा के रखेंगे। तो वो जितना उसको कष्ट होता रहेगा, उसके कष्ट के भागीदारी हम भी बन गए। So somebody asked us that, do you know all these 5 p.m. sessions, do they really benefit? I've heard they're going on good. And you say, no, 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 I don't attend these sessions. I've never heard of them. They're not good. Don't do it. Don't do it. And all this. So what happened is you deluded their perception. You told them that you delayed their spiritual growth. So you are counting to that spiritual growth because we are lying. We are putting up a perception. Somebody asked us Google review लिख दीजिए, एंड लोग क्या करते हैं, गूगल रिव्यू पे झूठा रिव्यू लिख देते हैं कि फ्री का बोनस मिल जाए। होता है ना, जोमेटो पे लोग लिख देते हैं ना, झूठा रिव्यू लिख देते हैं, फिर वो रेस्टोरेंट वाले फ्री के कूपन देते हैं कि प्लीज माफ कर दीजिए। तो जितना जितना हमने रेस्टोरेंट को कष्ट दिया, उतना उतना कष्ट हमको आएगा। Sometimes, what people do is they put up false reviews online for restaurants, for companies. And in order for the companies will apologize because they want a good reputation. They'll give them free perks, free benefits. So that is all lying. आपने झूठ बोला। So जितना जितना झूठ बोलोगे, उतना उतना आएगा। Somebody is calling us. Where are you? Where are you? Oh, I'll just come in 5 minutes. But the truth is, you're leaving the home at now. You'll take 1 hour. So you are making them wait for 1 hour. You are causing trouble to them. किसी ने आपसे पूछा आप कहाँ पे हैं? जी मैं सड़क पे ही हूँ, रास्ते पे ही हूँ, 5 मिनट और लगेगा। असलियत तो ये है कि 5 मिनट नहीं, 1 घंटा लगेगा। तो आप उनको वो झूठ बोल रहे हैं। somebody said कि हम पैसा दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, and you keep lying. Like people were asking yesterday ना that somebody is not paying me. आप किसी को पैसा उधारी ले रखा है, and we tell them मेरे को ये केस चल रहा है, मेरा जीएसटी का केस चल रहा है, मेरे को वो प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को ये चल रहा है, आप पेमेंट को डिले कर रहे हो। Again lying. It will come back to us as being confused, as being lying. हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं?
स्कूल में किसी की मदद मत करो, वो बच्चा तुमसे आगे निकल जाएगा, उसकी हेल्प मत करो। वो बोले होमवर्क है, बोलो नहीं नहीं नहीं, मेरा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा पेपर गुम गया। व्हाट आर यू टीचिंग योर किड? अगर कोई तुमसे पेपर में सवाल जवाब पूछे, असाइनमेंट में मदद मांगे, पेपर में मदद, तो उसको गलत पढ़ा देना, उसको अधूरा पढ़ा देना। सो जितना जितना झूठ बोलेगा आपके बच्चा का कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, karma. So we teach our kids in school, do not help this child. This will go further ahead from you. What you do is you teach them the half lesson. Let them fail in exam. They'll stay behind you. Instead of generating good karma of helping people, what we are teaching our kids, that you teach them half things. You lie to them. So again, we are contributing that our kids' careers will be messed up. कंपटीशन के चक्कर में हम लोगों को गलत बातें बोलते रहते हैं। उसके वहां मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, उसके यहाँ पे मत जाइए, उसके इधर मत जाइए, ये वाला हीलिंग मत करो, वो वाला मत करो, ऐसे मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। आर वी श्योर व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग? जस्ट कि अच्छा उसका बिजनेस है, अरे आप उसकी दुकान पे मत जाइए, आप ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो ऐसे ठग लेगा। All these unnecessary lie, petty lies, all of this contributes that we'll go crazy, we'll get confused. That is the major cause of suffering, because we lie so much. So if we want to understand God, अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर की बातों को समझ सके, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान आए, वी नीड टू स्पीक द ट्रूथ। हमको सत्य बोलने का आदत डालना पड़ेगा। So all those who say ना that Bhagavad Gita is good and all that, and we don't need all this course and everything. My question here comes is, understand for 1 second, what is my understanding of Bhagavad Gita? हम कहते हैं कि हमको सिर्फ गीता पढ़ने से ही सारा ज्ञान मिल जाएगा, हमको कोई मेडिटेशन का जरूरत नहीं है, कोई कोर्स का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, हमको किसी गुरु के पास जाने का जरूरत नहीं है। आजकल लोग गुरु पे जाने पे भी डरते हैं, राइट? People are scared to go to an organization or a guru, saying we don't need it, we just pick up the book and read it. My question is, how much do we understand? अगर मैं कीचड़ वाले पानी के अंदर हूं, मेरे को आजू बाजू साफ पानी दिखेगा या कीचड़ ही दिखेगा? क्वेश्चन। इफ आई एम इन मडी वाटर, will I see mud all around me, or will I see things very crystal clear? What do you think? Tell me. अगर हम मिट्टी के अंदर हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा? हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई, माडी, यस दीपा, वेरी करेक्ट। सो अगर आर चक्रास और ऑरास आर डर्टी, आर वी गोइंग टू थिंक क्लियरली? आर वी गोइंग टू, हम में से किस किस को मालूम नहीं था कि इवन ये जो रेड लाइट वाला बहाना है, ये भी झूठ बोलने का होता है? भगवत गीता जी इज मेंशन अबाउट गुरु एंड सर्विस, वेरी गुड, यस। बट द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी अट्रैक्ट द राइट गुरु? हम ऐसा क्या कर्म करें कि हमारे को सही गुरु मिले, हमको सही ज्ञान मिले? हमको सत्य बोलना है। We need to stop lying about things. We need to be truthful. Oh, this is so expensive, let me tell something, lie about it, that they reduce the price. We are lying on certain things, we are lying on resumes. Karma is energy. What you lie about, that energy is going to come back to you. Now last thing is, when we say honesty non lying, जब हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी और नॉन लाइंग की, हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको सत्य को अपना हथियार बना के नहीं चलना है। वी आर नॉट सपोज टू यूज ऑनेस्टी एज अ वेपन। कि आप सत्य का, कि कोई बहुत मोटा है और आप उसको मुंह पे जाके बोल रहे तुम तो बहुत मोटे दिखते हो, वी आर नॉट गोइंग टू टेल पीपल ऑन द फेस दैट यू लुक अगली, बिकॉज इट्स हर्टफुल। दैट हर्ट विल कम बैक टू अस एज मेनी मेनी टाइम्स। हम किसी को ऐसे मुंह पे बोलेंगे, उसका दिल दुखेगा, कर्म का फल हमको क्या मिलेगा कि हमारा दिल बहुत बार दुखेगा। सो वेन वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट कि हमको सत्य बोलना है या किसी का दिल रखना है, तो हमको लविंग काइंडनेस, प्रेममय दयालुता को हमेशा पहले चूज करना है। When we are in a conflict between loving kindness and honesty, choose loving kindness. But that does not mean that we keep up pumping. Like our kids, sometimes what we do is we over pamper our kids, right? कि अपना बच्चा गलती भी करता है, कोई नहीं, तू तो बेटा है, तू तो ठीक है, तू ठीक है, एंड यू नो तू तो राजा बाबू है, तू ये है वो, यू आर द प्रिंस, यू आर द एयर ऑफ माई थ्रोन, यू डू वॉट एवर रॉन्ग यू डू, यू आर द बेस्ट, वी आर इन्फ्लेटिंग आवर किड्स, वी आर पुटिंग अ lie in their mind. When they go to the real world, things are opposite. So we need to balance between honesty and non-lying. We need to balance, be very clear about what is honest, what is non-lying. When we are honest,
The blessing will come in life is clarity to understand, clarity to see the things, clarity to know and understand what we need, what we do not need, what is true, what is untrue. जब हम सत्य बोलना शुरू करते हैं, उसका आशीर्वाद कैसे आता है कि हमको जीवन में पता चलने लग जाएगा, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अस्तो माँ तमसो मया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया, means lead me from untrue to true, from death to morality, from morality to immorality, from darkness to light, something like that it says na, right? So what happens is, जब हम ये सब बोलते हैं तो हमारे जीवन में मार्गदर्शन आने लग जाता है, पथ हमारा खुलने लग जाता है। सो व्हेन वी वांट, बिकॉज हमने पैसा बना लिया, हमको हेल्थ भी मिल गई, हमको रिलेशनशिप भी मिल गया, तब हमको एम्प्टी लगता है। हम जीवन में कुछ कुछ खोज रहे होते हैं ना, किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ होती है, जवान की डेथ होती है, तो कुछ दिन तक सवाल आता है मन में कि यही जीवन था, कि बस खाए पे। कभी कभार होता है ना, कोई बीमार भी नहीं होता, बस फोन आता है कि जी वो तो गुजर गए। एंड क्या होता है, वो टीवी देख रहे होते हैं, सोए से गुजर गए। किसी ने सुना है इससे? आई तो हर्ड सो मेनी टाइम्स। Have you heard that the person was not ill, person was very well doing, and this you get a call in the afternoon that the person was watching TV and they passed away? Happens, right? And then we question, is that life? Really? That whatever I was working very hard for remains nothing. I am all dead. The body is dead. You have nothing to do. Have you experienced that? Anybody? Yes, no? Heard of it? You went to church and you said, oh, that person, yeah, I heard they passed away and they left their $1 trillion mansion to somebody. There are no children. So they are looking, government has taken over the property. Something like that happens, right? तो क्या होता है, हमको अगर समझना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन को बेहतर कैसे बनाए, हमको क्या करें, उसके लिए हमको क्लैरिटी चाहिए। लाइक आर वी क्लियर दैट हमको ईर्ष्या नहीं रखनी, हमको आशीर्वाद देना है? आर वी क्लियर, यस और नो? राइट? सो वो एक टिप है ना जीवन को बेहतर बनाने की, मार्गदर्शन है ना। ऐसी छोटे छोटे जीवन के रहस्य को समझने के लिए वी नीड टू स्पीक ऑनेस्टी, वी नीड टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड टुवर्ड्स अदर्स। हम अपने से जितने सत्य रखेंगे उतना आध्यात्मिक तौर पे ग्रो कर पाएंगे। The more we are honest towards our own self and towards others, that honesty will help us understand deeper truths of life, deeper truths of our careers, deeper truths of our businesses, and then that will help us improve our life and grow spiritually and in every aspect. Just think for 1 second. आप prosperity healing किस किसने attend करा है? Free वाला, paid वाला, whatever. Have you attended? एनीबडी? यस। हमने देखा है ना कि हमको स्ट्रेस हो रहा था फाइनेंशियल, सर हीलिंग करते हैं, मैम हीलिंग करती हैं और हमारा स्ट्रेस घट जाता है, राइट? हमारे को थोड़े देर के लिए चाहे, हमारी को लगता है कि हाँ संभव है, तो हमारी आंखों से पर्दा हटता है और हमको क्लैरिटी आता है कि अरे हाँ, हम पैसे जोड़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हम पैसे निवेश करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हम दान धर्म करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लाइक व्हेन वी अटेंड prosperity healing, they heal us, our stress is removed for a little while only. If you're not continuous, we understand that we can make money, that we can save money, we can invest money, we can do something, we can do donations or anything, and the money will come back. So that clarity comes only because we've removed the veil. So when we are honest, we can think about careers also. Things are revealed to us. तो कहते हैं ना, इंट्यूशन आता है, बिजनेस सेंस है उसके अंदर, वो कैसे आया? They are honest in their business dealing. So if you're honest, like if you're selling a shampoo saying this shampoo will reduce hair fall, it should better remove hair fall. Because if it's not, it's lying. आप साबुन बेच रहे हैं, उस साबुन में लिखा है कि जी इससे आपकी त्वचा गोरी हो जाएगी, आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, और अगर उससे नहीं हो रहा तो आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पैसा लगा लीजिए, आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा। सत्य क्या है कि वो 50 रुपया ही बढ़ेगा, तो आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो वो कार्मिकली कम बैक आपके साथ कर्मा कैसे आएगा कि आपका कहीं पैसा लगेगा जहां बेवकूफ आप बनाए जाओगे आर्थिक तौर पे। Somebody tells you invest money here, your money will double, but the truth is only 1,000 rupees will increase. So what the karma will come, that again something will happen, that we will get fooled in investing money. Okay, Minesh Joshi, life is nothing. Would you like to please open your mic and explain this? Because you've been telling us for many, many days, life is nothing. What do you mean by life is nothing? आप लिख रहे हैं लाइफ इज नथिंग, आप हमको एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज कि लाइफ मतलब आपका क्या अर्थ है लाइफ इज नथिंग से? क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो हम समझना भी चाहेंगे, और अगर हमको कुछ मालूम है तो हम बताना भी चाहेंगे। तो आप बोलना चाहेंगे तो आप प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, बिकॉज
You're writing life is nothing. I'm interested in knowing. Okay, so are we clear that we do not need to lie? So now what happens is when we say कि हमको लविंग काइंडनेस को ज्यादा तवज्जो देनी है सत्य के ऊपर, हमको प्रेम रखना है ऊपर, किसी का दिल नहीं दुखाना अपने सत्य वचन से। तो उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक महिला थी, उसके पुत्र का निधन हुआ। तो उसके पुत्र का निधन कुछ गलत चीज से हुआ। उसने डॉक्टर से पूछा मेरा बेटे का निधन कैसे हुआ, तो डॉक्टर ने बोला जी आपका पुत्र जो है वो ऐसे एक्सीडेंट में मारा गया, जबकि उसका बेटा डकैती करते हुए मारा गया था। तो उसको दिल ना टूटे औरत का, इसलिए उस औरत को झूठ बोल दिया गया कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मरा। सत्य क्या था कि वो डकैती कर रहा था, उसको गोली मार दी गई। तो उस औरत का दिल ना टूटे, क्योंकि वो शर्म से दुखी हो जाती है ना कि मेरा बेटा डकैती करता था, चोरी करता था, तो उसका दिल रखने के लिए। देयर वाज दिस वन वुमन, शी लॉस्ट हर सन। So when she went to the doctor and asked, how did my son passed away? They lied to her saying that your son was killed in an accident. But the truth was her son was shot for being a dacoit. So in order that the woman doesn't fall in depression, she's not upset, she's not sad, they lied to her that your son passed in so and so manner. So see, in so that her heart doesn't break in depression and shame, they lied to her. So that is love, valuing loving kindness instead of honesty. Clear? Thumbs up, thumbs down. Clear? क्लियर राइट? समझ आया कि अगर कोई पूछता है कि खाना कैसे बना है, तो कभी कभार हमको झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं खाना अच्छा है जी, अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि दिल दुख जाता है। बट इट्स अगर वो बहुत दिन तक खाना खराब बना रहे हैं, तो कभी ना कभी हमको सत्य बोलना पड़ेगा कि नहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट का, बट प्यार से। हमको अपने सत्य को अपना हथियार नहीं बनाना कि इसको सच बोल दूं कि तुम तो बेकार खाना बनाते हो, फिर उसका मनोबल टूट जाएगा, फिर वो कभी खाना अच्छा नहीं बनाएगा। Like somebody says, how's the food? First time we say, yeah, it's good. Thank you so much. But if it's over the years, we need to tell them politely that, yeah, okay, food is good, but it needs little bit improvement. Because if we tell them very harshly, no, the food is very bad, they'll get so discouraged that they will never become good cooks. So we need to balance honesty and non-lying. Constructive feedback kindly express is actually love. Very good. Yes, exactly. हमको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। हम होटल में जाते हैं, पैसा भरते हैं, खाना सर्विस जरा लेट है, इतना भड़क जाते हैं, बैड रिव्यू, दिस दैट 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 दैट, ऐसे है वैसे, हमने पैसा दिया, आप जानते नहीं है मैं कौन हूं। हम उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। उसके अर्थ पे क्या आएगा, हमारा मनोबल टूट जाएगा, हमारे को लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगा। लो सेल्फ एस्टीम भी क्या है, हम अपने आप को ही नहीं जानते, सिर्फ अपनी खामियों को देख रहे हैं, अपनी खूबियों को देख ही नहीं रहे। If we give a very harsh feedback, what happens to us? We are breaking somebody's self-esteem. Our self-esteem is broken. What is low self-esteem? It's actually we're only looking at negatives. We are not looking at our qualities. We're only looking at what is wrong with us. And what is pride? अहंकार क्या है? Pride is we think we are perfect. We are greater than others. We are only looking at our qualities and strengths. We are only comparing ourselves as I'm so better. अहंकार क्या है, मैं इससे बेटर हूं, मैं इससे अमीर हूं, मैं इससे ये हूं, मैं इससे हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। तो हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हम अपनी खामियों को साइड कर देते हैं और अपनी तारीफें करते रहते हैं। जैसे मदर्स आर सो प्राइड, अरे आपका बेटा छोड़ो ना, मेरा बेटा देखो कितना बढ़िया है, मेरा बेटा देखो इससे बढ़िया कुछ करता, आपका बेटा अच्छा नहीं है, नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे को देखो। वो आती है ना रील्स Instagram पे, people are telling us that mothers are comparing each other's children. Oh, my son is way better than yours. My son is better. Your son is nothing. Mine is the best. So when you say mine is the best, my guru is the best, my spiritual system is the best, yours is a piece of crap. हम बोलते हैं ना मेरे गुरु बेटर है आपके गुरु से, मेरा आध्यात्मिक पथ बेटर है, ये आपका वाला अच्छा नहीं है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, आपका धर्म नीचा है। दिस इज ऑल प्राइड, दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड एंड लाइंग। So you're lying to yourself, you're lying to others, that causes confusion. So should we do a prayer? Please put your hands in Namaste position. Okay, I would really request people to turn on the videos. Okay, so you say, God, my teacher, हम प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मेरे सद्गुरु, I forgive all those who have lied to me. Okay, let's do a generic prayer. हम एक साधारण प्रार्थना करते हैं आज पहले, क्षमा याचना बाद में कर लेंगे। हम कहेंगे टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर मदर, सर्वप्रिय ईश्वर, दिव्य माता पिता, वी थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट ब्लेसिंग्स। हम आपके
आशीर्वाद, निरंतर आशीर्वाद, योर कॉन्स्टेंट लव एंड एम्ब्रेस, आपके करुणा, आपके वात्सल्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We are so grateful for all the clarity and discernment that we receive. हम सभी प्रकार के मार्गदर्शन, सभी प्रकार की क्लैरिटी, सभी प्रकार की ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी प्रकार की स्पष्टता जो हमारे जीवन में आती जा रही है। For all the spiritual knowledge and understanding we receive, dear Lord, we are grateful. हे भगवान, हम आपके आभारी हैं कि जो हमारे जीवन में ज्ञान आते जा रहा है, जो हमारे जीवन में स्पष्टता आती जा रही है, जो जीवन के भेद हमारे आगे खुलते जा रहे हैं, हम इसके लिए धन्यवाद है। हेवनली फादर मदर, let your divine light fill my mind with wisdom and discernment, with clarity. हे परमेश्वर, आपके दिव्य प्रकाश से कृपया मेरे जीवन में स्पष्टता, विवेक और वैराग्य को भर दीजिए। Bless me with discernment to know what is truth, what is true and what is untrue, to discriminate between true and false, to choose the right thing, to make the better decisions in life, to understand what happiness is, what life is, and who I am. हे परमपिता परमेश्वर, आपके मार्गदर्शन से ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जीवन में जो सत्य है और जो असत्य है उसे समझकर उसके अंदर भेद कर सकूं। जो अंधेरा है मेरे मन में, उसमें उजाला हो सके। मैं जीवन को समझ सकूं, मैं आनंद को समझ सकूं, मैं खुशियों को समझ सकूं कि मेरी खुशियां असल में हैं क्या। ऐसे ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद। वी थैंक यू फॉर ऑल दिस क्लैरिटी एंड गाइडेंस। डिवाइन फादर मदर, आई सीक योर एम्ब्रेस, आई सीक योर रिफ्यूज, to be guided with clarity and discernment, to navigate the path of spirituality. मेरे आध्यात्मिक पथ पर आशीर्वाद देने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, कि मैं सही ज्ञान को पकड़ के समझ सकूं और अपने जीवन में बदलाव ला सकूं। Now, if you want clarity in business and career, say, God, I am grateful for the blessings of clarity in my career. Please show me the path, remove all illusions and delusions, all confusions and fears, that I can take the right decision. हे ईश्वर, मेरे करियर के मार्गदर्शन करिए कि मैं सभी अंधकार, सभी बहकावे, सभी भय से ऊपर उठ के अपने करियर को आगे बना सकूं, कि मैं समझ सकूं कि मेरा करियर भी किस पथ पे है, किस मार्ग पे है। If you want clarity in relationships, say, God, thank you for healing my relationships. Thank you for blessing me with clarity of communication, clarity in understanding the needs of others and myself, clarity in talking to people correctly, in dealing and managing people correctly. हे ईश्वर, मुझे ऐसी स्पष्टता प्रदान कीजिए कि मैं स्पष्टता से लोगों से वार्तालाप कर सकूं, स्पष्टता से लोगों की जरूरतें और अपनी जरूरतें समझ सकूं, स्पष्टता से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। Oh Lord, if you want clarity in health, that what treatment do you need, what blessings do you need, what to do to improve your health, say, God, I thank you for the blessings of good health. Please guide me towards the right treatment, towards the right doctor,
towards the right medicine, the right books, the right counselor, the right guidance. अगर हमको स्वास्थ्य चाहिए तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे सही रूप से सही डॉक्टर मिले, सही इलाज प्राप्त हो, सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो, सही हॉस्पिटल मिले, सही डॉक्टर मिले, सही नर्स मिले, सही सलाहकार मिले. If you want financial guidance, say, God, thank you for the blessings of financial guidance. ईश्वर, मुझे आर्थिक ज्ञान प्रदान करने के लिए धन्यवाद. Be still, be aware. If you want clarity in life, what is the purpose of my life? Say, Lord God, thank you for the blessings of right purpose. Thank you for revealing the purpose of my life. अगर हमको अपने जीवन का सत्य जानना है, अपने जीवन का पर्पस जानना है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मेरे जीवन का पर्पस रिवील करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद कि मैं इस पृथ्वी पे करने क्या आया हूँ. Finally, when I say life is nothing, like our beloved friend here is saying from many days, life is nothing. Thank you for helping me understand what life is. That what truly nothingness means. हमारे यहाँ पे प्रिय मित्र हैं, वो लिख रहे हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है. तो ईश्वर, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कि मैं समझ पा रहा हूँ कि सत्य में जीवन कुछ नहीं है. जीवन में कुछ ना होके भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ होके भी कुछ भी नहीं है. लाइफ इज नथिंग बट इज एवरीथिंग, एंड इज एवरीथिंग बट नथिंग. I understand the blessings that I am a spiritual being. Thank you for this spiritual knowledge. Thank you for the clarity. Please forgive me for all the lies I've created, for all the delusions I've created. Free me from the shackles of my mind and mass beliefs. कृपया मेरे को क्षमा करें कि जो मैंने असत्य बोले हैं, जो मैंने भ्रम पैदा करे हैं, जो मन के बंधन से मन को बंधी बना रखा है. उस बंधन से मुक्ति के लिए धन्यवाद. Thank you for the blessings. Thank you for blessing me with discernment, that we've been blessed with this life. हे भगवान, आपने हमको मानव जन्म दिया है, इसके लिए धन्यवाद. Thank you for blessing me that my life is successful. आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कि मेरा जीवन सफल है. That I'm filled with selfless love and devotion. कि मेरे अंदर निस्वार्थ भावना है कि मैं दूसरों का दुख जान सकता हूँ. That I'm filled with selflessness, that I can understand other people's pain. I'm filled with compassion, that my heart understands the pain of others, that my mind can think good for others. हे भगवान, मुझे ऐसा वर दो कि मैं दूसरों का दुख जान सकूं, ऐसा मन दो कि दूसरों का दुख समझ सकूं, और ऐसे विचार दो कि दूसरों का भला सोच सकूं, निस्वार्थ चिंतन जगा सकूं. थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी दैट आई कैन थिंक सेल्फलेसली अबाउट अदर्स. Bless me with such eyes that I can see others' pain. Bless me with discernment to know what suffering is. And bless me with the compassionate heart to deal, to elevate the suffering of others. मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी आंखें दीजिए कि मैं दूसरों का दुख समझ सकूं, और ऐसा हृदय दीजिए कि दूसरों की पीड़ा को
पीड़ा को हल करने के लिए, उनका कष्ट निवारने के लिए कुछ कर सको। वी थैंक यू, वी थैंक यू, वी थैंक यू। इन गॉड्स ब्लेसिंग्स, सो बी इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, please open your eyes. Just last thing. In Hindu culture, there are two things called Asha and Trishna. It's called Asha and Trishna. So Asha and Trishna are actually, if I translate in, Asha is actually, you know, too many unrealistic hopes, and Trishna is lust. सो व्हेन जब हमारे जीवन में अत्यधिक लस्ट आ जाता है, मतलब अत्यधिक चाहते आ जाती हैं, कि हम अंधे हो जाते हैं कई कई चीजों के पीछे, कि इतना पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, इतना शारीरिक संबंधों के पीछे पागल हो जाते हैं कि हम जीवन को भूल जाते हैं। हम पैसा ही कमाए जा रहे हैं, हेल्थ को भूल गए, रिश्ते को भूल गए, रिश्तेदारों से लड़ाई कर ली जायदाद के ऊपर। तो इसको आशा और तृष्णा कहते हैं ना। तो उस आशा और तृष्णा से ऊपर उठने के लिए भी हमको सत्य बोलने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे हमको जीवन समझ आने लग जाएगा। Like when we are too engrossed in lust for money, lust for materialistic things, lust that we are only working, expectations and greed, yes, then we lose the essence of our life. Then we forget what life is. So it's good to make money. It's good to be rich and prosperous. But overall, we need to have clarity. What is the purpose of our life? Good to feed our family, good to give money to parents, good to give money for charity, good to have expensive cars, but everything in balance and with clarity. So homework is Google Asha and Trishna, understand, try, and then get back to us. Okay? So we say to the Supreme God, Divine Father, Mother, we thank you for your blessings. To my teacher, to all the teachers, all the great ones, we thank you. To the soul, to our divine self, to all the angels of knowledge, wisdom, and understanding, we thank you for your blessings. आपके ज्ञान, आपके आनंद, आपके आशीर्वाद, आज के सत्संग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, मेरे जीवन में प्रकाश डालने के लिए, हे दिव्य माता पिता, सर्वप्रिय ईश्वर, मेरे सद्गुरु, आपका बारंबार धन्यवाद। हम आपको नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, आत्मा नमस्ते। थैंक यू सो मच।